हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? ध्यान दीजिएगा इधर। आप लोग इस वीडियो में भाग विधि द्वारा और उसके बाद विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। फिर से आज पुनः दूसरा वीडियो में शुरुआत करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले इसको हम भाग विधि से हल करेंगे और भाग विधि और यूक्लिड विभाजन दोनों सेम प्रोसेस में आ जाता है, लगभग एक ही मोडेट में हिसाब आ जाता है। इसीलिए हम इसको भाग विधि और उसके बाद यूक्लिड विभाजन विधि साथ में लिए हैं। सबसे पहले इसको भाग विधि से हल करेंगे। भाग विधि से क्या करेंगे, छोटी जो संख्याएं हैं, जब दो संख्याओं के एचसीएफ निकालेंगे उसमें जो छोटी संख्या है उसमें उससे भाग देंगे किसमें, जो बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या हमारा क्या है, 144 है छोटी संख्या और 180 है बड़ी संख्या। 180 में भाग देंगे 44 से, 144 से भाग देंगे 144 से भाग देंगे तो ये हमारा कट हो जाएगा। ये इससे इधर से पैंचौ लेंगे, पैंचौ लेने पर मेरा प्राप्त होगा क्या, 10 में से 4 गया 6, उसके बाद ये बचेगा 7, 7 में 4 गया 3। कितने बार में खाया, एक बार में, और लिख देना। ये हो गया भाग विधि। अब देखिए शेष जो बचा, उस शेष को देखना है कि इससे बड़ा एक छोटा है, ठीक है। ये शेष से बड़ा एक छोटा है तो इससे क्या हो गया, ये छोटा है ये बड़ा हो गया। अब पुनः फिर इसको यहाँ लाएंगे तो इसको लिखेंगे 144। कितने बार में खिलौना है, देखिए 36 दूनी 72, 2 बार में खा लेता है। 36 दूनी 72 और उसके बाद 2 बार में नहीं, 2 बार में नहीं खाएगा। 36 गुना 4 कीजिए, 4 छक्का 24, बाकी 2, 4 तिया 12, 2 14, 4 बार में खा लिया। 144 और 144 ये कट गया। ये हमारा क्या, भाग विधि के द्वारा मौसम प्राप्त हुआ। इस विधि के द्वारा प्राप्त हुआ, भाग विधि के द्वारा। इसी प्रोसेस में हम यूक्लिड विभाजन बनाएंगे। भाग विधि के द्वारा मौसम प्राप्त हुआ, इसी के द्वारा हम यूक्लिड विभाजन द्वारा बनाएंगे। देखिए यहाँ देखिए, यूक्लिड ये हो गया भाग विधि, लिख दीजिए यहाँ पर भाग विधि। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा बनाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए इसमें जो है इसका सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणो भागफल जोड़ शेष। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जैसे कि बोले थे भाज्य बराबर भाजक गुणो भागफल जोड़ शेष। इसी को यूक्लिड ने बताया था इंग्लिश में, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, जहाँ क्यू इक्वल टू क्या जीरो, नॉट जीरो, क्योंकि हमारा जो भागफल होगा जीरो से हम किसी संख्या में नहीं उसको भाग दे सकते हैं, गुणों करके भाग दे सकते हैं। तो इसमें भाज्य क्या लेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है वो भाग लेंगे। उसके बाद भाजक क्या लेंगे, जो सबसे छोटी संख्या है। देखिए इसमें यहाँ तक एक पॉइंट बनता है मेरा, यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट। तो 144 से भाग दिए, कितने बार में लगा, एक बार में। शेष मेरा कितना बचा, 36। शेष मेरा कितना बचा। यूक्लिड विभाजन ने कहा जब तक आपका शेषफल 0 नहीं हो जाता है तब तक आप इसको भाग देते रहे, तब ही मौसम निकलेगा, आपका एचसीएफ निकलेगा, ठीक है। तो अब देखिए 144 अभी भाग दिया, अभी भी नहीं, इसमें शेषफल 0 हुआ है। फिर 144 से भाग देंगे, जैसे यहाँ देखिए प्रोसेस की 36 से भाग दिए, जो शेषफल बचा उसी से भाग देंगे। किसमें, पहले वाला जो मेरा भाजक था। कितना बार में भाग देंगे, इसको देखिए 4 बार में भाग लगा है, प्लस अब 0 शेष, इससे इसको गुणा कीजिए 144, देखिए 0 शेष बचा है, शेष 0 बच गया, ठीक है। तो अब देखिए यही इसका क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ या मौसम, हिंदी मौसम इसको बोलेंगे, 36 निकल गया, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है बच्चों कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पहले हम इस भाग विधि को बनाने के लिए आराम से सीखेंगे। उसी भाग विधि का पहला पॉइंट देखिए यहाँ से यहाँ तक लिया गया है। 144 भाजक है और उसके बाद भाज्य जो है 180 है, और कितने बार में खिला रहे हैं, कितने बार में, एक बार में खिलाए। शेष पर मेरा कितना बचा, 36। फिर 144 में भाग दिए 36 से, फिर 36 से कितने बार में भाग लगा, 4 बार में। शेषफल कितना बचा, 0। बताए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाए तब तक इसको हमको आगे प्रोसेस करते रहना है, वो प्रक्रिया हमको जारी रहेगा। कौन प्रक्रिया, जिसमें इससे भाग दिए, कितना बार में भाग दिए, फिर यहाँ पर जितना शेष बचा, अगर शेष 0 नहीं बचता फिर हम आगे प्रोसेस में चलते हैं। पुनः देखिए एक हिसाब और लिए हैं, छोटा सा साइज का हिसाब लिए हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण है। 2 नंबर लघु के लिए ये हिसाब प्रत्येक साल, हर एक साल लगभग पूछ ही लिया जाता है, क्योंकि इस हिसाब ये 1.1 का पहला हिसाब है और बहुत हौला हिसाब। इसमें हिसाब में कोई उतना दम नहीं है हिसाब में। तो इसमें देखिए लिखेंगे भाज्य बराबर
भाजक, इसमें वही लिख देते हैं जो जहाँ लिखे थे, भाजक गुणों भागफल जोड़ शेष। देखिए भाज इसमें वही लेंगे, क्या लेंगे जो सबसे बड़ी है, बड़ी संख्या इसमें क्या है 192, और सबसे छोटी संख्या क्या है 180। कितने बार में भाग देंगे, भाग देंगे हम एक बार में, एक बार में भाग देंगे। अब शेष क्या बचेगा, इसमें घटाइए, देखिए शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा मेरा 12, शेष मेरा क्या बचेगा 12 बचेगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, अभी देखिए अभी शेष फल 0 नहीं हुआ है, फिर 180 को इधर लाएंगे, फिर 12 से खिलाएंगे, 12 सब कितनों बार में खिलाएंगे, 10 बार में अगर खिलाते हैं तो 120 हो जाता है। तो उसके बाद देखते हैं 12 गुणों 15 करते हैं, 15 दूनी 30, बाकी 3 15 3 18 180, 3 बार में लगता है 15 बार में खा लेगा 15, और उसके बाद कितना बार शेष क्या बचा 0, शेष क्या बचा हमारे पास 0। इस दोनों को गुणों की जगह देखिए 180 पड़ता है, तो इसमें खा लेता है, इसमें इस दोनों को गुणा करने पर इस पर पूरा बराबर होता है, 0 के बराबर शेष हो जाता है। देखिए इसको पुनः हम फिर नीचे में भाग विधि बनाएंगे, देखिएगा प्रोसेस में आ जाएगा। तो इसका जो मौसो हो जाएगा, मौसो अर्थात HCF जो हो जाएगा वह हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, इससे 12 हो जाएगा। इसका भाग विधि भी बनाइएगा, तो भाग विधि वही होगा, भाग विधि होगा 180 192 में भाग दीजिए 180, देखिए एक बार में भाग लगता है कट, उसके बाद हो गया 2 1, उसके बाद फिर खिलाइए 180 में खिला दिए, उसके बाद एक बार में पहले खाता है 1 हो गया, उसके बाद शेष बचता है कटने के बाद 60। देखिए अभी इससे बड़ा ही है, इसको अभी खिलाते ही रहेंगे, तो 12 से 5 बार में खिलाएगा, 12 पंचे 60, सुनो हो गया। देखिए इसका क्या हो गया मौसम, भाग विधि द्वारा भी मौसम क्या हो गया निकल गया HCF निकल गया 12 निकल गया, भाग विधि द्वारा भी HCF कितना निकला 12। तो चलिए दोस्तों और एक दो हिसाब बोर्ड मॉडल हिसाब हम आप लोगों को बताएंगे, हिसाब हम फिर बोर्ड मॉडल हिसाब जो हमारे पूछा गया है क्वेश्चन बैंक में हिसाब है, जो हमारे पहले एग्जाम में पूछा गया है वो हिसाब हम लेते हैं। क्या है इसमें देखिए, दो संख्याओं का मौसो 15 है, अर्थात मौसो जो हमारा दिया हुआ है वह है 15, मौसो कितना दिया हुआ है 15, लॉसो 105 दिया हुआ है, ठीक है, लॉसो 105 दिया हुआ है। उसके बाद मौसो 15 दिया हुआ है, एक संख्या जो अर्थात पहली संख्या, एक संख्या या पहली संख्या कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। दूसरी संख्या निकालने के लिए कहता है, बहुत ऑब्जेक्टिव के लिए बोर्ड मॉडल हिसाब है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। आप लोग बच्चे बनाने का इसको प्रयास कीजिएगा, बार बार देखने का प्रयास कीजिएगा। ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव का हिसाब है, ये पहला प्रश्न और दूसरा, और 2 प्रश्न आप लोगों को इससे बताया अभी इससे पहले इसी वीडियो में बताया गया है। तो इसमें देखिए सूत्र हम लोग जानते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसो गुनो लॉसो, मौसो गुनो लॉसो। हम आप लोगों को बताए थे कि दो संख्या गुणनफल बराबर मौसो गुनो लॉसो HCF गुनो LCM, ठीक है। उसको उसी को हम लोग हिंदी में लिखे हैं। पहली संख्या क्या हो गया हमारा 5, दूसरी संख्या हमारा क्या हो गया, कुछ दिया ही नहीं है, उसी को हम लोगों को निकालना है। मौसो कितना हो गया 15, और लॉसो कितना है 105, लॉसो कितना है 105 है, इधर गुणों में आया है, इधर देखिए 5 इसके साथ गुणों में है, इसको संख्या के पास भेजेंगे। तो दूसरी संख्या 15 गुना 105 बटे 5, 5 से इसको का देखिए कटता है, 5 से 5 दिया 15, तो दूसरी संख्या मेरा हो जाएगा 3 5 15, 315 हो जाएगा। दूसरी संख्या मेरा निकल गया क्या कितना 315। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, पहली बार दिया था मौसो 15, लॉसो 105, एक संख्या 5, दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ था। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसो गुना लॉसो, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर सूत्र क्या होता है, मौसो गुना लॉसो, पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या दिया ही नहीं है, और मौसो 15 लॉसो 105 गुना में इधर क्या हो गया, भाग में इसको गुना किए कटा करके 5 दिया 15, उसके बाद 105 गुना 3 किए, 3 5 15 और 3 को 3 315 आंसर निकल गया। अब देखिए पुनः एक और हिसाब इस जगह बोर्ड मॉडल है, ये पूरा बोर्ड मॉडल हिसाब है ये सर, दोनों ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा गया सवाल है।
देखिए कहता P और Q एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो स्वयं और एक से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो स्वयं और एक से विभाज्य हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ देखिए कहता P पर Q और P स्क्वायर Q का मौसम होगा। क्या होगा मौसम? पहले P पर पावर 3 है, उसके बाद Q है, इसको लिखेंगे P गुना P गुना Q। उसके बाद एक लिखेंगे P स्क्वायर Q, P गुना Q। देखिए इसमें मिलता कौन है उभयनिष्ठ? ये मिलता है। तो इसमें जो उभयनिष्ठ होगा उसी को हम लोग मॉस या एचसीएफ कहते हैं। मॉस एचसीएफ दोनों एक ही हो गया। ये हिंदी में इंग्लिश में हो गया। P हो गया एक कॉमन, इस दोनों में से एक कॉमन लेंगे, फिर इस दोनों में से एक कॉमन लेंगे, फिर Q होगा। हो गया P गुना P स्क्वायर, उसके बाद Q। ये हो गया हमारा आंसर। ये जो है पूरा ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बोर्ड मॉडल है। आप लोग दोस्तों इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। पूरा फिर से पुनः वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो धन्यवाद दोस्तों। अगर समझ लिए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और उसके बाद चैनल को बेल आइकन घंटी दबाने का प्रयास कीजिएगा बार बार, जो कि आप लोगों को जो वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहेगा और देखने का प्रयास कीजिएगा। और इससे आगे बताया जाएगा हिसाब। अभी इसमें बहुत सारे बोर्ड मॉडल हिसाब हैं। आप लोग अगले वीडियो में बने रहिएगा और देखने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।